धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले प्रसंग में कुछ प्रश्न आए हैं, पहले उन प्रश्नों का समाधान कर लेता हूं। एक प्रश्न आया है अणोरणीयान महतो महीयान को लेकर के। परमात्मा को कहा है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, फिर कहा है महान से भी महान है, बड़े से भी बड़े हैं। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, ईश्वर सर्वव्यापक है, सब स्थानों में विद्यमान है, तो सबसे महान बड़े हैं, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, ये कैसी बात है? प्रश्नकर्ता का प्रश्न इस बात को लेकर के है, जो वस्तु बड़ी है, जिसका परिमाण महत परिमाण है, ये उसका स्वभाव है। अब वो बड़ी वस्तु सूक्ष्म है तो छोटी अणुपरिमाण वाला कैसे हो सकता है? वो अणुपरिमाण सूक्ष्म परिमाण वाली वस्तु कैसे होगी जब महत परिमाण उसके अंदर एक स्वभाव गुण है? तो सूक्ष्म अणुपरिमाण वाली वस्तु वो कैसे बन सकती है? एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म गुण नहीं हो सकते। महत परिमाण वाली वस्तु अणुपरिमाण वाली वस्तु नहीं बन सकती है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया तो मैं इसका समाधान कर लेता हूं। आप में से कोई ये कहें कि जी प्रश्न ही नहीं समझ में आया, तो फिर मैं प्रश्न को लेकर के आपके सामने रखूंगा। अगर मैं इसी बात को दूसरे शब्दों में कहूं, प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? यही तो बता रहा हूं मैं, प्रश्न ही बता रहा हूं मैं आपको कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, परमात्मा महत परिमाण वाला है, यानी उसका जो परिमाण है, परिमाण समझते हैं, लंबाई चौड़ाई जो भी आप कहते हैं परिमाण, तो परमात्मा का जो परिमाण है वो महत परिमाण है। महत परिमाण का मतलब है सब स्थानों में विद्यमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो, उसको महत परिमाण कहते हैं, सब जगह विद्यमान है। और अणुपरिमाण उसको कहते हैं जो बहुत सूक्ष्म है, उसका जो मापतोल है वो बहुत सूक्ष्म है। तो महत परिमाण वाली वस्तु अणुपरिमाण वाली वस्तु नहीं बन सकती है। दो विरुद्ध धर्म एक वस्तु में नहीं हो सकते। जैसे मैं ये कहूं एक धर्म है और एक अधर्म है, धर्म और अधर्म दो विरुद्ध धर्म है, विद्या और अविद्या दो विरुद्ध धर्म है। ऐसे और भी आप ले सकते, और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये अलग बात है, जिस समय व्यक्ति में अविद्या होती है उस समय विद्या नहीं होती है, और जिस समय विद्या होती है उस समय अविद्या नहीं होती है। अलग अलग समय में तो हो सकती है, पर एक समय दोनों विरुद्ध धर्म एक साथ नहीं रह सकते। इस बात को आपको समझना होगा। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा महत परिमाण वाला है तो अणु परिमाण वाला कैसे, यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। हाँ, अब समझ में आ गए सबको ये बात? तो इसका समाधान ये है, यहां श्लोक ये नहीं कहना चाहता है कि परमात्मा
अणु परिमाण वाला भी है और महत परिमाण वाला भी है, ऐसा श्लोक नहीं कहना चाहता। श्लोक ये कहना चाहता है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म का इसका अभिप्राय है कि जिसको आप जितना भी सूक्ष्म कहो वहां पर भी विद्यमान है परमात्मा। वहां सूक्ष्म वस्तु में भी विद्यमान होने के नाते उसको सूक्ष्म कहा है, ना कि उसको सूक्ष्म परिमाण वाला कहा है। और महतो महीयान जो कहा है वहां पर बड़े से भी बड़े हैं, तो वो बड़े से भी बड़े हैं तो वो सब जगह विद्यमान होने के कारण से वो बड़े हैं। यही श्लोक का अभिप्राय है, ना कि परिमाण मुख्यता नहीं है। वक्ता का जो अभिप्राय होता है किसी को प्रमुख मुख्य बना करके बोलता है, तो इस श्लोक में परिमाण को मुख्य बना करके नहीं बताया जा रहा है। यहां केवल यह बताया जा रहा है कि परमात्मा बड़े से भी बड़े हैं और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, यानी सूक्ष्म स्थान में विद्यमान हैं और बड़े से बड़े स्थान में भी विद्यमान हैं, सर्वत्र विद्यमान है। यही कहना श्लोक का तात्पर्य है। तो प्रश्नकर्ता को अगर ये बात समझ में ना आए तो इस पर प्रति प्रश्न भी कर सकते हैं आप में, जिन्होंने ये प्रश्न किया है। श्वेता जी सुन रही है मेरी बात को? बहुत अच्छा समझाया स्वामी जी, समझ में आ गया मुझे। अच्छा जी, अब प्रश्नकर्ता का प्रश्न एक और है। उनका प्रश्न है 24वें श्लोक को लेकर के, न अविरतो दुश्चरितान न अशांतो न असमाहितः न शांत मनसो वापि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। प्रश्नकर्ता ये कहना चाहते हैं कि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्, प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा अर्थ होना चाहिए, जो कि एकादश उपनिषद में लेखक ने इसका अर्थ इस रूप में किया है। मतलब दुष्चरित्र वाला नहीं प्राप्त कर सकता, अशांत मन वाला नहीं प्राप्त कर सकता, असमाहित व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इन सब बातों को कह करके वो कहते हैं कि प्रज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा लिखा है। तो मैंने बोला है प्रज्ञान से भी प्राप्त नहीं हो सकता, तो लेखक ने तो प्राप्त किया जाता है ऐसा बोला है, और आपने बोला है नहीं किया जा सकता है। तो आपके दोनों में विरोधाभास है, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो इसका समाधान ये है, मैंने बिल्कुल ठीक कही है। यहां पर इन्होंने जो लिखा है ये प्रसंग के अनुसार नहीं है। प्रसंग ये कह रहा है ऐसा ईश्वर नहीं मिलता, ऐसा ईश्वर नहीं मिलता, ऐसा ईश्वर नहीं मिलता। तो आप देखेंगे ना श्लोक, मूल श्लोक को, न अशांत मनसो वापि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। वापी को अगर आप समझेंगे तो आपको पकड़ में आएगा, यानी ना सबके साथ जुड़ेगा। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न अयम आत्मा मेधया, न अयम आत्मा बहुना श्रुतेन। ऐसे ही न अयम आत्मा अविरतः दुश्चरितात्, न अयम आत्मा अशांत मन अशांत क्या है अशांतः, न अयम आत्मा असमाहिता, न अयम आत्मा अशांत मनसा, न अयम आत्मा वापि प्रज्ञानेन आपनुयात्। तो यहाँ ना सबके साथ जुड़ेगा, केवल प्रज्ञान से भी नहीं मिलेगा, ऐसा मेरे को समझ में आता है। क्योंकि केवल प्रज्ञान से नहीं मिलेगा, ये भी हमको यहाँ जोड़ना है। अगर कोई ये कहता नहीं जी प्रज्ञान से मिलता है, तो प्रज्ञान से तो नहीं मिलता, क्योंकि केवल सबके साथ जोड़ना है। तो ये अलग अलग वक्ता लोग अलग अलग दृष्टि को ध्यान में रख करके कथन करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ वक्ता ने गलत लिखा है कि प्रज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उनकी ऐसी दृष्टि होगी, उन्होंने ऐसे तात्पर्य से कहा होगा, लेकिन प्रक्रिया में, परंपरा में ना के साथ जुड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। हम आगे बढ़ेंगे।
अब तृतीय वल्ली, दो विभाग पूरे हो गए हैं, अब तीसरा विभाग प्रारंभ हो रहा है। पहला श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है, ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः। कहा है ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके, सुकृतस्य लोके, ये जो लोक है ये सुकृत है, दुष्कृत नहीं है। यानी ये जो लोक है ये हमें सुकृत करने वाला है, हमें सुख देने वाला है। आत्मा को सुखी करने के लिए लोक है, संसार है, सृष्टि है। सृष्टि जो परमात्मा ने बनाई है ये आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए, आत्मा को तृप्त करने के लिए है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी यही कहा है, संसार में सुख ज्यादा है। ये दृष्टिकोण अलग अलग होता है। यदि लोक को ध्यान में रख करके चलें तो संसार में सुख ज्यादा है, यदि मुक्ति को ध्यान में रख करके यदि संसार को देखो तो दुख ज्यादा है। दृष्टिकोण अलग अलग होता है, वक्ता का जो अभिप्राय होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। मुक्ति की तुलना करो संसार, दोनों के बीच में, एक संसार में रहना, एक मुक्ति में रहना, दोनों में बेटर कौन सा है, यह आपको समझ में आ जाएगा। यदि मुक्ति बेटर है तो संसार फिर क्या है, दुखदाई है। तो मुक्ति को ध्यान में रख करके संसार को देखेंगे तो संसार तो दुखदाई है, संसार में दुख ज्यादा है, सुख कम है। अब मुक्ति को थोड़ी देर के लिए हटाइए, एक नरक को सामने रखिएगा, एक स्वर्ग को सामने रखिएगा, एक नरक को सामने रखिएगा, एक स्वर्ग को सामने रखिएगा, तो बेटर कौन सा लगेगा आपको, नरक है या स्वर्ग है? स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब है मनुष्य का जन्म, जहां मनुष्य का जन्म होता है उसको स्वर्ग कहते हैं, और जहां मनुष्येतर योनियों में जन्म होता है उसको नरक कहते हैं। दूसरी बात, मनुष्यों में भी जो निकृष्ट मनुष्य जो होगा उसको भी नरक कहेंगे, निकृष्ट मनुष्य को भी नरक कहेंगे। लेकिन मुख्य रूप से नरक और स्वर्ग जो है, मनुष्येतर योनि तो नरक है क्योंकि वह दुख ही दुख है, क्योंकि वो जेल है, वहां तो भोगना है, वो भोग योनि कहलाती है। और मनुष्य योनि जो है वो भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है, कर्म करने का अवसर मिलता है, मुक्ति को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और मनुष्येतर योनियों में कर्म करने का कोई अवसर ही नहीं है, वहां तो भोगना ही भोगना है। तो वहां क्या भोगना है, दुख भोगना है, कर्म के फलों को भोगना है। वहां कोई नया कर्म नहीं होता है, वो जेल है एक प्रकार से। तो स्वर्ग और नरक को ध्यान में रखेंगे तो संसार सुखदाई है, और फिर स्वर्ग और मोक्ष को ध्यान में रख करके देखेंगे तो फिर संसार जो है दुखदाई होगी। तो दृष्टिकोण से अलग अलग व्याख्याएं होती है। तो कह रहे हैं सुकृतस्य लोक, ये जो सुकृत लोक है ये सुखरूपी लोक है जिसमें सुख मिलता है मनुष्य को। ऐसे इस लोक में दो व्यक्ति हैं, दो प्राणी हैं, यानी दो आत्माएं हैं। वो क्या कर रहे हैं, ऋतं पिबन्तो, वो ऋत को पी रहे हैं, ऋत का सेवन कर रहे हैं। ऋत कहते हैं सत्य को, यथार्थता को, वास्तविकता को। तो ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके, इस सुकृत लोक में, ये सुंदर लोक में, सुखदाई लोक में ऋतु रूपी सत्य को, यथार्थता को पिबन्तो पी रहे हैं, यानी उनका सेवन कर रहे हैं, यथार्थता को अपना रहे हैं। वो कौन है, दोनों लोग, एक आत्मा एक परमात्मा है। और रहते कहां पर है वो, गुहाम प्रविष्टो, वो गुहा में प्रविष्ट हैं। और वो गुहा कैसी है, तो कह रहे हैं परमे परार्धे, वो उत्कृष्ट हृदय रूपी गुहा है।
परमे का मतलब है उत्कृष्ट और परार्थ का मतलब है हृदय। तो उत्कृष्ट हृदय रूपी गुहा में वो प्रविष्टो विद्यमान है। परमात्मा भी हृदय में रहता है और आत्मा भी हृदय में रहता है। जहां साक्षात्कार होता है आत्मा और परमात्मा का, उसको हृदय कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है, पहले भी मैंने अनेक बार आपके सामने रखा है। तो कह रहे हैं ये यथार्थता का सेवन करने वाले ये दोनों इस सुकृत लोक में, इस संसार में विद्यमान हैं। और इस संसार तो बहुत बड़ा है, वो कहाँ विद्यमान है? तो कहते हैं गुहाम प्रविष्टो, वो गुहा में प्रविष्ट हैं। और वो गुहा कैसी है? तो कह रहे हैं परमे परार्धे, वो बहुत उत्कृष्ट हृदय आकाश है। ऐसा स्थान है जो बहुत छोटा सा है, जहां वो निवास करते हैं। और दोनों में अंतर क्या है जी? तो कहते हैं छाया तपो, छाया तपो। तो छाया और आतप, छाया कहते हैं छाया जो आप देते हैं। जो आप धूप में खड़े हो जाओ तो जहां आप खड़े होते हो आपका एक छाया पड़ जाता है ना, उसको कहते हैं अंधकार, जिसको कहते हैं, यानी धूप का अभाव, प्रकाश के अभाव को छाया कहते हैं। और आतप एक छाया के रूप में और एक आतप के रूप में है। और हम कैसे? हम छाया के रूप में हैं और ईश्वर जो है आतप के रूप में है। हम छाया के रूप में इसलिए क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, इसलिए हमारे में अविद्या भरी हुई है। बहुत सारे लोग इस अविद्या के बारे में नाना प्रकार की मतियां रखते हैं, अलग अलग बुद्धियां रखते हैं, अलग अलग मंतव्य रखते हैं। अविद्या पता नहीं कहाँ से आती है, अविद्या जो है वहाँ से आती है। अविद्या जो है, अविद्या का उत्पत्ति स्थान, अविद्या का जो कारण है वो अल्पज्ञता, अल्पज्ञता से अविद्या उत्पन्न होती है। पर यह वैसे उत्पन्न नहीं होती है जब आत्मा का संसार के साथ जब संयोग होता है, शरीर के साथ संयोग होता है, उस संयोग के कारण से अल्पज्ञ आत्मा अपने में अविद्या को उत्पन्न करता है। तो ये अल्पज्ञता जो है छाया के रूप में है और आतप जो है वो सर्वज्ञ के रूप में है। तो इसलिए एक आत्मा एक परमात्मा है। पर जो अल्पज्ञ आत्मा जो है अग्नियों का सेवन करके वो यथार्थता का सेवन करने लगता है। ये जो अल्पज्ञ जीवात्मा है वो रित का सेवन करता है। ये तब करता है जब वो अग्नियों का सेवन करता है। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्मविदः वदन्ति ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं। वो कैसे हैं ब्रह्मविद? तो ब्रह्मविद के दो विशेषण दिए हैं। एक है पंचाग्नयः, वो ब्रह्मविद जो है 5 अग्नियों का सेवन करते हैं। दूसरा विशेषण दिया है त्रिनाचिकेतः, तीनों अग्नियों का सेवन करते हैं। वो ब्रह्मविद पंचाग्नया भी कहलाते हैं और वो ब्रह्मविद त्रिनाचिकेता भी कहलाते हैं। यानी तीनों अग्नियां जो सेवन करते हैं उनको त्रिनाचिकेता भी कहेंगे और 5 अग्नियों का जो सेवन करते हैं उनको पंचाग्नया कहेंगे। तो ये का मतलब जो त्रिनाचिकेता, जो तीनों अग्नियों का सेवन करने वाले हैं, ये जो पंचाग्नया 5 अग्नियों का सेवन करने वाले ब्रह्मविदः ब्रह्म को जानने वाले वदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आत्मा और परमात्मा जो है छाया तापो, छाया आतपो, छाया और आतप के समान हैं। और कैसे ये ऋतम पिबंतो, ये सत्य यथार्थता का सेवन करने वाले होते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो अग्नियों का सेवन करते हैं। रहते कहाँ हैं? इसी सुकृत लोक में रहते हैं। सुकृत लोक तो बहुत बड़ा है, कोई जगह तो बताइए। तो कहा गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे, वो गुहा यानी हृदय रूपी आकाश में वो विद्यमान है, वहीं उनका दर्शन होता है, आत्मा का भी परमात्मा का भी। और वो हृदय कौन सा है? जहां मन को
स्थिर करते हैं, धारणा बनाते हैं और जहां ध्यान करते हैं वहीं समाधि लगती है, उसी स्थान का नाम हृदय आकाश है। उसी हृदय आकाश में ये विद्यमान रहते हैं, यानी वहां उनका साक्षात्कार होता है। अब 5 अग्नियां क्या है और 3 अग्नियां क्या है, इसको समझ लीजिएगा। 5 अग्नियां होती हैं। एक है आहवनीय अग्नि, दूसरी है गार्हपत्य अग्नि, और तीसरी है दक्षिणाग्नि, चौथी है सभ्याग्नि और 5वीं है आवसत्य अग्नि। ये 5 अग्नियां होती हैं। इन 5 अग्नियों का जो सेवन करते हैं उनको कहेंगे पंचाग्नयः, पंचाग्नि यजमानः, 5 अग्नियों का सेवन करने वाला यजमान गृहस्थी व्यक्ति को कहते हैं। और बहुवचन में तो पंचाग्नयः, बहुवचन में यानी 5 अग्नियों का सेवन करने वाले ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले। जब विद्या अध्ययन पूरा करके, ब्रह्मचर्य काल को पूरा करके जब गृहस्थ में प्रवेश करता है या करती है, लड़का और लड़की और लड़का दोनों मिलकर के जब गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो उनको 5 अग्नियों को स्थापित करना होता है। और 3 अग्नियां होती हैं तो 3 कुंड होते हैं, हवन कुंड। एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में, एक बीच में, ऐसे 3 कुंड बनाते हैं और तीनों कुंडों में अग्नियां विद्यमान रहती हैं गृहस्थ के। फिर उनको वो अग्निहोत्री होना पड़ता है। उनको बहुत बड़ी बात है ये, कर्मकांड को थोड़ा समझ लेंगे तब ये समझ में आएगी ये सारी बातें। तो संक्षेप से ये है कि जब कोई भी ब्राह्मण, कोई भी क्षत्रिय, कोई भी वैश्य जब गृहस्थ बनता है, यानी विद्या अध्ययन पूरा करने के बाद में उनको वर्ण मिलते हैं। यदि उनके गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण के समान होते तो उसको ब्राह्मण वर्ण मिलता है, उनके गुण कर्म स्वभाव क्षत्रिय के समान होते तो उनको क्षत्रिय वर्ण मिलता है, और जिनके गुण कर्म स्वभाव वैश्य के समान होते हैं तो वैश्य वर्ण मिलता है। और इन तीनों में प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उनको अपने आप वो शूद्र माना जाता है। तो ये तीनों जो वर्ण वाले हैं उनको ये तीनों अग्नियों को स्थापित करना होता है। फिर इन तीनों अग्नियों के साथ वो रहते हैं। चौथी अग्नि जो है, जो गृहस्थ में जब प्रवेश करते हैं तब दूसरे स्थान से अग्नि लाया जाता है, उसको आवसत्य अग्नि कहते हैं, वो चौथी अग्नि। और 5वीं अग्नि वो होती है जो सभा में रखी जाती है। जैसे आप देखेंगे जब सभा होती है जहाँ अध्ययन अध्यापन होता है, गुरु विद्यार्थियों को पढ़ाता है, जिस सभा में जिसको आप कहते हैं ना क्लासरूम, जहाँ पढ़ाने का जो स्थान होता है उस स्थान में सदा अग्नि जल रही होती है, उसको सभ्याग्नि कहते हैं। ये 5 अग्नियां होती हैं, इसलिए इनको पंचाग्नियां कहते हैं। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? तो जो 5 महावत होते हैं गृहस्थ के, उसके साथ उसका तालमेल होता है? क्या कह रहे हैं? 5 महायज्ञ होते हैं, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, इसका कोई संबंध इसके साथ होता है? नहीं, वो वो पंचमा यज्ञ जो है ना, 5 यज्ञ अलग हैं। वो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, वो 5 यज्ञ अलग है, ये अलग है। ये अग्नियां हैं, तो ये वैसा आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कर्मकांड को समझना पड़ेगा जी। तो 5 अग्नियां हो गई, आहवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, सभ्याग्नि और आवसत्य अग्नि। 2 अग्नियां जो है ना, एक अग्नि तो जब गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तब उनको कहीं से अग्नि लाई जाती है, उसको आवसत्य अग्नि कहते हैं। और एक अग्नि जो होती है जहां पठन पाठन होता है वहां पर रखी जाती है, वो निरंतर जल रही होती है। आजकल दीपक जलाते हैं गुरुकुलों में, जो है जहां पढ़ाते हैं तो वहां पर आचार्य जो है एक दीपक रखते हैं प्रतीक के रूप में। पहले अग्नि जलती थी, आजकल दीपक रखते हैं।
तो वो सभ्याग्नि कहते हैं। बाकी 3 अग्नियां 3 यज्ञवेदी यज्ञ कुंडों में रहती है। आवनीयाग्नि, दक्षिणाग्नि और गार्हपत्याग्नि, वो तीनों कुंडों में रहती हैं और उनमें अलग अलग प्रकार के कर्मकांड में वो प्रयोग में होते हैं जी। तो ये 5 अग्नियां हैं। फिर दूसरी बात कही यहाँ पर त्रिनाचिकेता, ये 3 अग्नियां तो वो संधि वाली अग्नियां हैं। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में जाना वो पहली संधि, और गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाना वो दूसरी संधि, और वानप्रस्थ से संन्यास में जाना वो तीसरी संधि। उन तीनों संधियों को 3 अग्नियां बोला यहाँ पर, तो वो त्रिनाचिकेता। तो ये तीनों अग्नियों को जिन्होंने धारण किया है और ये 5 अग्नियों को जिन्होंने धारण किया है, ऐसे ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, वो ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा सत्य का सेवन करते हैं। इसलिए परमात्मा ने सत्य में ही श्रद्धा रखी है, असत्य में अश्रद्धा रखी है। वेद मंत्र आता है कि परमात्मा ने स्वाभाविक रूप से सत्य में ही श्रद्धा रखा। आत्मा जब सत्य को देखता है, जहां भी सत्य होता है उसमें अनायास आत्मा की श्रद्धा अपने आप बन जाती है। आप देखेंगे कि जहां सत्य होता है उस सत्य में अनायास उसका स्वाभाविक रूप से उसमें श्रद्धा बन जाती है, और जहां असत्य होता है वहां अनायास अपने आप अश्रद्धा उत्पन्न होती है। ये अलग बात है कि वो पाप करने का इच्छुक जो व्यक्ति होता है, सत्य होते हुए भी आत्मा उसकी श्रद्धा रखते हुए भी उसमें, पर वो उसको दबा करके असत्य में झुक जाता, असत्य करता है, गलत कर्म करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसकी आत्मा सत्य को स्वीकार करती है, इसीलिए वो असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है। हाँ, ये बात समझना मेरी बात। जो जितने भी झूठ बोलने वाले होते हैं वो झूठ को सत्य बना करके व्यवहार करते हैं। झूठ को झूठ के रूप में कोई व्यवहार नहीं करता। हाँ जी, कितने की है जी है, तो कहेगा 100 रुपए की है। सच्ची 100 रुपए की है? नहीं जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ, 100 की नहीं है, वैसे झूठ बोल रहा हूँ, ये 100 रुपए की है। ऐसा कोई व्यापार नहीं चला सकता, कोई व्यवहार भी नहीं कर सकता। झूठ से कोई व्यवहार नहीं चलाता है। झूठ को सत्य बना करके ही व्यवहार करते हैं लोग। इसलिए सत्य में ही श्रद्धा रखा है परमात्मा ने, और असत्य में हमेशा अश्रद्धा रखा है। तो इसलिए आत्मा की या हर व्यक्ति की सत्य में श्रद्धा होती है और असत्य में अश्रद्धा होती है। तो इसलिए कहा ऋतम पिबंतो, ये दोनों जो है आत्मा परमात्मा सत्य का सेवन करने वाले हैं। ये बात हो गई। तो श्लोक पूरा हो गया आपका। आगे बढ़ते हम लोग। यह सेतु रीजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। यह सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। यह सेतु, यह जो सेतु है, सेतु कहते हैं ना पुल को। यह सेतु, यह जो परमात्मा कैसा हमारे लिए, वो सेतु के समान है, पुल के समान है, हमें पार कराने के लिए है। ये जो लक्ष्य हम बनाते हैं, उद्देश्य को ध्यान में रख करके लक्ष्य में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है। जब हमारा ईश्वर लक्ष्य होता है तब वो सेतु नहीं होगा, तब सेतु कोई दूसरा होगा। वह मन हो सकता है, प्रकृति हो सकती है, शरीर हो सकता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। लक्ष्य के आधार पर सेतु अलग अलग होता है। जब कोई व्यक्ति उद्देश्य किसी को रखता है तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिन साधनों को अपनाता है वो साधन जो है वो सेतु होता है, ले जाने वाला, पार कराने वाला। तो जब हमारा लक्ष्य ईश्वर होता है तब जो है सेतु प्रकृति बनेगी, शरीर बनेगा, इंद्रियां बनेंगी, मन बनेगा। जब हमारा लक्ष्य सुख होता है, आनंद होता है, दुख रहित होना हमारा लक्ष्य होता है, तब ईश्वर सेतु बनेगा। ईश्वर ही सुख देने वाला है,
सुख तक पहुंचाने वाले ईश्वर है। तो उद्देश्य को ध्यान में रख करके साधन बदलते रहते हैं। तो कहा यह सेतु, जो परमात्मा जो है वो हमारे लिए सेतु है। किन के लिए ये सेतु? ईजाना नाम, जो ईज कहते हैं यज्ञ को, याग को, जो याग करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, तो यज्ञ करने वालों के लिए, याग करने वाले लोगों के लिए यह सेतु जो परमात्मा है वो सेतु है। वो कैसा है? वो सेतु हमारे लिए अक्षरम, वो अक्षर है, अविनाशी है। वो हमेशा हमारे लिए पुल बन करके, सेतु बन करके विद्यमान रहता है, हमेशा हमारे लिए साधन बनता है। सुख प्राप्त कराने का साधन जो है ईश्वर है। ईश्वर के माध्यम से ही आत्मा को सुख प्राप्त होता है। और वो अक्षर कैसा है? ब्रह्म, ब्रह्म है। यत परम, जो कि परम है, उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। और कैसा है वो? अभयम, भय रहित है। उस सेतु में जब हम आरूढ़ होते हैं, उस सेतु में चलने लगते हैं, हमें कोई भय नहीं लगता। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहां पर। आदमी बहुत डरपोक है, बहुत डरता रहता है, क्योंकि वो भगवान को सेतु नहीं बनाया होता है। एक बात मैं कहा करता हूं, जो भगवान से नहीं डरता है वो सबसे डरता है। जो भगवान से नहीं डरता है वो सबसे डरता है। और जो भगवान से डरता है वो किसी भी व्यक्ति से नहीं डरेगा। वो कितना ही बड़ा आदमी हो, डरेगा नहीं किसी से, क्योंकि वो भगवान से डरता है। ये अलग संदर्भ है। यहां जो है, जो व्यक्ति ईश्वर को अपनाता है, जिसको ईश्वर को सहारा, पीछे श्लोक में बताया है, वो आलंबन है, सहारा है परमात्मा। एतद्दि आलंबनम, ऐसा बोला है पीछे श्लोक में। ईश्वर हमारे लिए बहुत बड़े सहारे हैं, उसको सहारा बना ले हम लोग। जब कोई बड़े आदमी को सहारा बना लेता है तो डरता नहीं है। मान लो दंगे हो रहे हैं, ऐसे हो जाते, कभी कभी दंगे हो जाते हैं, और दंगों में आदमी बहुत डरता है, कोई भी किसी को कितना ही नुकसान पहुंचा देता है। अब उस दंगे को रोकने वाले जो आते हैं, बड़े बड़े लोग, जिसको आप पुलिस में जाओ तो एसपी है, और उनसे भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, अथवा मिलिट्री लगे तो मिलिट्री के अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, और वो आपको आश्वासन, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चलो मैं आपको ले चलता हूं, आपको सुरक्षित जगह रखता हूं, तो आप डरोगे नहीं। फिर जब बड़ा आदमी साथ में होता है और जो हमें ये विश्वास होता है कि ये मेरी रक्षा पूर्ण रूप से करेगा, तो उसको डर कभी नहीं लगता। तो इसलिए कहा यह सेतु, जो परमात्मा सेतु है, पुल के समान है, हमें पार कराने वाला है। यदि उसको हमने पुल बनाया, उसको साधन बना लिया, तो फिर वो अभयम, क्योंकि परमात्मा भय रहित है, और उस परमात्मा के साथ जो रहेगा उसको भी भय कभी नहीं लग सकता, डर नहीं सकता। वो उसको डर का मतलब भी नहीं समझ। डर किसको कहते हैं? किस चिड़िया का नाम डर है उसको नहीं पता रहेगा। डर किस बात की है? जब मेरे साथ परमात्मा है। तो इसलिए वो अभयम है, भय रहित परमात्मा है। देखिए, जब परमात्मा को हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, जप करते हैं, जिस गुण को लेकर के हम जप करते हैं वो गुण आत्मसात करना होता है। केवल स्वामी दयानंद सरस्वती के शब्दों में बोलूं तो भांड की तरह बोलना नहीं, हमको ओम 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 ऐसा नहीं बोलना है। या माला लेकर के ओम भूर्भुवस्सुतसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो, मेरे उंगलियों को भी देखना, माला हाथ में लें, ऐसे पिराते रहो, ओम भूर्भुवस्सुतसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, फिर एक मणि अलग आगे बढ़ाते जाओ, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। मन भगवान में नहीं लग रहा है, मन या तो गणना में लग रही है, 1 2 3 4, या और कामों में। ये माला भी फेर रहा होता है, हाँ जी वो जल्दी करो ना काम, ओम भूर्भुवस्सुतसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुतसवितुर्वरेण्यं, ऐसा करते रहता है। और काम भी करवाता रहता है, डांटता भी रहता है, गुस्सा भी करता रहता है, व्यापार भी कर रहा होता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा, वो माला भी घुमाते रहते हैं और व्यापार भी कर रहे होते हैं, ग्राहक के साथ में काम भी कर रहे होते हैं।
और आदेश भी दे रहे होते, काम कर रहे होते, फिर माले फेरते रहते हैं। कोई ओम भूर्भुवस्व बोलता है, ओम हरिओम कहता, कोई राम राम बोलता है, कोई कृष्ण कृष्ण बोलता है, कोई शिव शिव बोलता है। और आप जैसे लोग गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, विश्वानी देवा बोल सकते हैं, या त्र्यंबकम यजामहे बोल सकते हैं, ये सब बोलते हैं। तो ऐसे नहीं बोलना है हमको, इस तरह का बोलने से कोई जप नहीं होता है। इसलिए स्वामी दयानंद लिखते हैं, भांड की तरह मत बोलो। कैसे बोलो? जप को जप की तरह बोलो। मैं अक्सर कहा करता हूं, किसने आपको, डॉक्टर ने बोला है कि आपको 1,00,000 बार बोलना है या 1000 बार बोलना है, 101 बार बोलना है? एक ही बार बोलो ना, ढंग से विधि पूर्वक एक बार बोलो। जब उसको बोलोगे तो आपका मन पूरा उसी में रहे, उस शब्द में रहे, उस अर्थ में रहे, वो अर्थ जिस परमात्मा का है वो आपके सामने रहे। तद जपस तदर्थ भावनम को आत्मसात करना है। भले एक बार बोलो, कोई जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, आपके पास समय तो 2 बार बोलो, समय ज्यादा है तो 50 बार बोलो, 100 बार बोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गणना क्यों करो? आप किसको दिखाना चाह रहे हैं? आप समय निर्धारण कर लो, मेरे को आधा घंटा करना है, बस आधा घंटा करते रहे ना, अपने आप पता लग जाएगा। करते करते करत अभ्यास, धीरे धीरे अपने आप समय पता लगता है। जैसे रोज आदमी उठता है, उसका उठने का समय निर्धारित होता है। जैसे हम लोग 4 बजे उठते हैं तो अपने आप नींद खुल जाती है। कभी कभी किसी कारण से नहीं खुलती है तो तब हम अलार्म लगा लेते हैं। रोज अलार्म नहीं लगाते हैं। कभी कभी कोई विशेष परिस्थिति आती है, कभी कोई परेशानी होती है, या कभी कोई बहुत विशेष काम करना होता है, या और उससे जल्दी उठना है, या थोड़ा ऐसा कोई विशेष हो तो तब अलार्म लगाते, नहीं तो अपने आप हो जाता है। तो ऐसे ही समय निर्धारण कर लो, भक्ति का उतना होता है, रोज करना है हमको। ठीक है जी। तो इस दृष्टिकोण से कहने का अभिप्राय यह है कि अगर कोई काम करो तो विधिवत करो, अच्छे से करो, चाहे कम करो, लेकिन क्वालिटी का करो। क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो। जैसे आप और सामान खरीदते हैं ना, वहां पर भी आप देखते हैं ना, आपको क्वांटिटी देखते हैं, आप क्वालिटी देखते हैं। तो क्वालिटी देखते हैं, तो जैसे और जड़ पदार्थों में, भौतिक वस्तुओं में, भौतिक संपदा को पाने में आप क्वालिटी को देखते हैं, क्वांटिटी नहीं देखते हैं, ऐसे ही जप में भी क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी मत देखिएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि वो परमात्मा अभय है, तो उसके साथ जब हम रहते हैं तो हमारे में भी अभय रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा था, आप जब सर्वरक्षक की जप करेंगे तो आपको ये सुरक्षा अनुभव में आना चाहिए, मैं सुरक्षित हूं। आप न्यायकारी को लेकर के जप करेंगे तो आप न्याय से युक्त हैं, ऐसा आपको दिखना चाहिए। अब जिस गुण को लेकर के ध्यान करें, जप करें, वो गुण को जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है और उस गुण को समझना है, उसको समझते हुए, आत्मसात करते हुए जप करना है। समय मान्य नहीं रखता, टाइम का वैल्यू नहीं है, इसलिए इस बात को मैंने कही है। तो कहा जा रहा है जो सेतु है किनके लिए? ईजाना नाम, जो यज्ञ आदि करने वालों के लिए वो सेतु है, वो अक्षर है, वो ब्रह्म है, वो परम उत्कृष्ट है, वो अभय है। तितीर्षताम, जो तैरना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए। तितीर्षताम का मतलब है जो तैरना चाहते हैं। जो तैरना ही नहीं चाहता उसके लिए नहीं है। तितीर्षताम, जो तैरने वाले हैं, पार होना चाहते हैं, पुल को पार करना चाहते हैं, इसलिए तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमयी। और कैसे पार करेंगे? नाचिकेतम, नचिकेता अग्नियों को, नचिकेता संबंधी 3 अग्नियों को जो धारण करता है वही पारम, वही पार हो सकता है। ऐसा शकेमयी, शके मतलब हो सकता है, समर्थ होता है, वो पार करने में समर्थ होता है। शकेमयी, समर्थ होता है या समर्थ होते हैं। कौन समर्थ होते हैं उस पुल को पार करने के लिए? नाचिकेतम, वो 3 अग्नियों को जो धारण करें वही पार कर सकता है। एक ही आश्रम में बैठे रहना, एक ही आश्रम में बैठे रहना तो कैसे पार करेगा? आश्रमों को तो पार करना पड़ेगा। जैसी जैसी अवस्थाएं आती है, जैसा जैसा कर्तव्य पूरे हो रहे होते हैं,
तो वैसे वैसे हमें बदलते जाना चाहिए, हमेशा एक जैसा नहीं रहना चाहिए, हमारे में परिवर्तन होते रहना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने आश्रम व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, तो बदलते रहना है, एक ही आश्रम में एक ही वर्ण में नहीं रहना है, आगे आगे बढ़ते जाना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। ये दोनों श्लोक एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, इसलिए दोनों को पढ़ लिया। बहुत अच्छे प्रसिद्ध श्लोक हैं और बहुत सरल है। वो कहते हैं आत्मानं रथिनं विद्धि। देखिएगा, आत्मा को रथी मान लीजिए, हम यात्रा कर रहे हैं, तभी तो पुल को पार करना है, तभी तो उस पुल से पार होना है हमको। परमात्मा पुल के रूप में बना हुआ है, तो उसमें चढ़ करके पार होना है, इस भव सागर से पार होना है हमको। तो पार होने के लिए कहीं तो कोई तो वाहन लेना पड़ेगा ना हमको, ऐसे कैसे चलेंगे, कोई ना कोई वाहन चाहिए हमको। आत्मा अकेली नहीं जा सकती है, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं, उसको वाहन चाहिए। तो वाहन मिल गया, सबके पास वाहन है, ऐसा कोई आत्मा नहीं जिसके पास वाहन ना हो। तो कह रहा आत्मानं रथिनं विद्धि। तो जो हम स्वयं आत्मा हैं, हम कैसे हैं, रथी है, हम लोग रथ में बैठे हुए हैं। कौन सा है हमारा रथ? शरीरम रथमेवतु। ये जो शरीर है हमारा, ये रथ है जिस पर हम बैठे हुए हैं। अब इसमें दौड़ लगा रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं। चरैवेति चरैवेति, बस चलते रहे, रुकना नहीं। जो रुकता है बस वो गया, बस चलते रहो। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। इसका मतलब क्या है? मतलब पुरुषार्थ करते रहो, इसका ये अभिप्राय है। चरैवेति का मतलब है आप खड़े हैं तो बस चलते रहिए, पांव बढ़ाते रहिए, चलते रहिए, घूमते रहिए, इसका ये अभिप्राय नहीं है। चरैवेति का मतलब है चलते रहो, मतलब पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ कभी नहीं रोकना है। पुरुषार्थ बलवान है, भाग्य बलवान नहीं होता। स्वामी दयानंद लिखते हैं भाग्य से पुरुषार्थ बलवान होता है। इसलिए उपनिषदकारों ने, शास्त्रकारों ने कहा चरैवेति, बस चलते रहो, अर्थात पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ को कभी नहीं रोकना है, चाहे मानसिक पुरुषार्थ हो, वाचनिक पुरुषार्थ हो या शारीरिक पुरुषार्थ हो। कहीं मानसिक पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है, कहीं वाचनिक पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है, और कहीं शारीरिक पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है, और कहीं तीनों की आवश्यकता होती है। जहां जैसा प्रसंग है वहां वैसा हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। हमेशा मन से ही पुरुषार्थ नहीं होता, हमेशा वाणी से नहीं होता, हमेशा शरीर से नहीं होता। जैसे जब करना, ध्यान करना है, तब शरीर से पुरुषार्थ नहीं होता, वो तो शरीर को बिठाना पड़ता है, आसन लगाना होता है, अपने शरीर को स्थिर करना पड़ता है। पर वहां या तो वाचनिक पुरुषार्थ होगा या विशेष रूप से देखें तो मानसिक पुरुषार्थ होगा। तो कहीं मानसिक पुरुषार्थ होता है, कहीं वाचनिक पुरुषार्थ होता है, कहीं शारीरिक होता है। कहीं कहीं तीनों जरूरत है तो तीनों होते हैं, कहीं दो होते हैं तो कहीं एक ही होता है। लेकिन पुरुषार्थ कभी नहीं रोक सकते। इसलिए चरैवेति चरैवेति, बस पुरुषार्थ करते रहो। इसलिए रथ में बैठ करके करना है हमको, बिना रथ के नहीं जा सकते हम। अपने प्रयोजन को पूरा बिना रथ के नहीं कर सकते। इसलिए कहा शरीरम रथमेवतु, शरीर तो रथ है, इस शरीर में बैठे हैं। तो कौन है बैठने वाला? रथी। तो कहा आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को रथी मानो। मतलब शरीर में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, आत्मा है, उसको रथी मानो, जिस रथ में बैठा है। फिर कहा बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। ये जो बुद्धि है, बुद्धि का मतलब ज्ञान भी ले सकते, बुद्धि का मतलब महतत्व, जो निर्णय करने का साधन है, अध्यवसायो बुद्धि। जो निर्णय करने वाली बुद्धि है, जो निर्णय करने का काम करने वाला तत्व है, जो परमात्मा ने सत्व रज तम को लेकर के सबसे पहले कार्य पदार्थ बनाया, जिसका नाम है महतत्व,
उसको बुद्धि कहते हैं। उसका एक काम है अध्यवसाय करना, यानी निर्णय करना। तो ये जो निर्णय करने वाली जो बुद्धि रूपी तत्व है वो क्या है? सारथिम विद्धि। सारथिम, उसको सारथी मान लो। विद्धि का मतलब मानो, मानो जानो। बुद्धिम, तू का मतलब तो, बुद्धि को तो सारथी के रूप में विद्धि जानो। मनः प्रग्रहमेव च, मन को क्या मानना है? तो कहा मनः प्रग्रहम। प्रग्रहम कहते लगाओ, मन को लगाओ, समझ लेना। इंद्रियाणि हयान आउहु, इंद्रियों को क्या मानना है फिर? कहा हयान। हया कहते हैं घोड़े को, और हयान क्योंकि इंद्रियां बहुत हैं, 10 हैं, तो इसलिए घोड़े मानो। इंद्रियों को घोड़ा मान लेना, घोड़े मान लेना। आहु का मतलब कहते हैं। इंद्रियाणि हयान आउहु, इंद्रियों को घोड़े कहते हैं। विषयान तेषु गोचरान, विषयान, ये जो विषय है, इंद्रियों के जो विषय, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो इंद्रियों के विषय है, इनको गोचरान, गोचर मान लो। गोचर का मतलब मार्ग। तेषु, उन मार्गों में इंद्रियां दौड़ लगाएंगी घोड़े बन करके। तेषु, उन मार्गों में ये इंद्रियां जो है दौड़ लगाएंगी उन विषयों के प्रति। और ऐसा करने से होता क्या है? तो कहा है आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, जब आत्मा मन से और मन इंद्रियों से जुड़ जाता है, आत्मा मन से और मन इंद्रियों से जुड़ जाता है, तब भोक्ता इति आउहु मनीषिणः, तब इस आत्मा को भोक्ता कहते हैं। कौन कहते हैं? मनीषिणः, जो मन के स्वामी है, जो मन को, मनीषी उसको कहते हैं जो व्यक्ति मन को काबू में रखता है, जो मन के स्वामी है, मन को अपने अधिकार में रखने वाले को मनीषी कहते हैं। और बहुवचन में मनीषिणः, जो मनीषी लोग होते हैं वो ये कहते हैं आत्मा को भोक्ता। वो तब भोक्ता बनता है कब? जब आत्मा मन के साथ, मन इंद्रियों के साथ जुड़ करके विषयों से जुड़ जाता है, और जब वो विषय इंद्रियों के माध्यम से मन तक पहुंच जाते हैं, और उन विषयों को देख देख करके वो ये समझता है कि हाँ मेरे को मिल रहा है। अब मेरी ओर देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा। जब आप मिरर के सामने खड़े हो जाए ना, मिरर के सामने, दर्पण के सामने, और अपने आप को देखो। किसको? शरीर को। हाँ मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूं, बढ़िया हूं। यानी आंखों से उस दर्पण में अपने चेहरे को, अपने पूरे शरीर को देखते हैं हम लोग। जब उसको देख लेते हैं तो देख करके क्या सोचते हैं? हाँ मैं बहुत अच्छा हूं। यही भोग है, और इस भोग को भोगने वाला आत्मा है, इसलिए उसको भोक्ता कहते हैं। अर्थात आत्मा मन के साथ जुड़ता है, और मन नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ जाता है, और नेत्रेंद्रिय जो है उस दर्पण में आए हुए उस चित्र को नेत्रेंद्रिय पकड़ लेती है। फिर पकड़ करके वो नेत्रेंद्रिय मन को पहुंचा देती है, और मन आत्मा के सामने दिखा देती। इधर देखिए मेरी ओर, मान लो ये जो मेरे 2 हाथ हैं, ये बाएं वाला हाथ है, ये आत्मा मान लो। ये दाएं वाला हाथ जो है इसको मन समझ लो, और वो मन जो है बाहर से उस रूप को ला करके आत्मा को दिखाता है। देख ये रूप आया है, देख तेरे शरीर का ये रूप आया, ऐसा दिखाता है। और वो रूप आत्मा में एंट्री तो नहीं कर सकता, रूप है वो, बाहर ही रहेगा, मन में ही रहेगा। और मन में आए उस रूप को आत्मा दूर से ही देखता है, हाँ बहुत अच्छा है, मैं ऐसा हूं। अब वो है तो रूप अलग है आत्मा से, लेकिन समझता क्या है? मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं। यानी आत्मा को और उस रूप को वो अलग नहीं मान रहा है। या मैं ये कहूं, आत्मा को और उस शरीर को अलग नहीं मान रहा है, एक ही मान रहा है। इसका नाम है भोग। जब ये भोग कर रहा होता है तब आत्मा को भोक्ता कहते हैं। क्या कमाल का भोग करता है आत्मा, देखिएगा। ये तो रूप की बात कही है, रस की भी यही बात है। रस, गंध, स्पर्श, जो भी आप 5 विषयों को ले लो, जब आप खाते हो ना,
लड्डू पेड़ा बर्फी जो भी खाते हैं, बरसात हो रही कि आपके यहाँ, थोड़ा सा गरम गरम पकौड़ियाँ बना लो और खा लो। वाह, क्या बरसात बाहर हो रही है और इधर गरम गरम पकोड़े खा रहे हैं। ऐसा लगता है पकोड़े खाने वाले, विशेषकर वृद्ध लोग बड़े चाव से खाते हैं। जब वो खा रहे होते हैं ना पकोड़े, तो उनको ऐसा लगता है हाँ ये पकोड़े मुझ आत्मा को मिल रहे हैं। बेचारे इन्हें पता नहीं कितने पकोड़े खाए होंगे। एक रूम भर सकते हैं आप, जिस रूम में रहते हो ना वो पूरा रूम भर सकते होंगे आप। बचपन से लेकर अब तक पता नहीं कितने पकोड़े खाए होंगे, और उसमें से उस पूरे रूम को भरेंगे तो कितना होगा, उसका एक लेश मात्र भी आत्मा में कभी प्रवेश नहीं हो पाया, ना हो सकता है। आत्मा तो निर्लिप्त है, अखंड एक रस है, उसके अंदर प्रवेश कुछ नहीं कर सकता। पर आत्मा यही समझने लगता है हाँ मैंने खाया, मैंने कहा मतलब आत्मा ने खाया, ऐसा उसको लगता है। ये भूल जाना आप कि नहीं जी मैं नहीं खाता, शरीर खाता, ऐसा शब्दों से बोलते हो, लेकिन आपका ज्ञान, आपका जो जानकारी वो ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी यह है कि मैंने खाया, इसी का नाम भोग है, इसी को कहते हैं भोक्ता। तब आत्मा भोक्ता बनता है। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर भोग को लेकर के। अब आइए कि आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को रथी विद्धि जानो मानो। तो ये जो हम आत्मा हैं, हम इस रथ में विद्यमान बैठे हैं। रथ है, यान है। जब व्यक्ति यान में बैठता है तो यान को और अपने आप को एक कैसे मान सकता है? जब आप गाड़ी में बैठते हो, जिस गाड़ी में बैठते हो, कार में या किसी भी साधन जो जिसको आप वाहन कहते हो उसमें बैठते हो, उस वाहन को और अपने आप को एक थोड़ा मानते हो, नहीं मानते हो। जब उसको नहीं मानते हो तो इस शरीर को कैसे मान सकते हैं आप? मैं, इस अविद्या से ऊपर उठना है हमें। जब किसी वाहन में बैठ करके हम जाते हैं, चाहे विमान में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, आपकी 4 व्हीलर में बैठते हैं या 2 व्हीलर में, जिसमें भी बैठते हैं आप, उसको और अपने आप को अलग मानते हैं ना आप। नहीं ये तो गाड़ी है जी, इसलिए तो वहां पार्क किया है या वहां रखा है, जहां भी रखते हो आप, वो अलग है और आप अलग है, उसको अलग मानते हो ना। ठीक इसी प्रकार से ये जो शरीर है, इस शरीर को भी वाहन मानो। इसमें हम बैठे हैं, उस वाहन में कुछ घंटों के लिए बैठते हैं, और इस वाहन में जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक बैठते हैं, बस इतना अंतर है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। इस शरीर रूपी वाहन में हमें तब तक बैठना पड़ता है जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती है, जब तक हम मोक्ष में नहीं जाते हैं, जब तक हम मृत्यु को नहीं जीतते हैं, जब तक विवेक वैराग्य को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक इस वाहन में बैठना पड़ता है। अलग होते हैं, फिर वापस आना पड़ता है, फिर वापस शरीर में बैठना पड़ता है। तो इसलिए कहा जा रहा है आत्मानम रथिनम विद्धि, इस आत्मा को आप रथी विद्धि मानो। शरीरम रथमेवतु, शरीर को रथ मानो, वाहन मानो। क्यों शरीर को मैं बोलते हो? जो समझदार होता है ना आदमी, समझदार, और बच्चे ने गाड़ी को ठोक दिया कहीं, मतलब एक्सीडेंट कर लिया, थोड़ा बहुत लग गई कहीं, तो समझदार माता है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो गाड़ी है, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना है। और ना समझ तो रोता रहता, वो अलग बात है। मैं समझदार की बात बोल रहा हूं। जब वाहन में टूट फूट हो जाती है तो उसको ठीक करते हैं, ठीक करवाते हैं। आप खुद कर सकते हैं तो खुद करोगे, और जो खुद नहीं कर सकते तो मैकेनिक के पास ले जाकर के उसको ठीक करते हैं। तो बैठ करके मातम बनाते हो क्या? रोते हो क्या? हाय हाय करते हो क्या? हताश निराश होते हो क्या? उसको ठीक कराना तो रथ है, ठीक कराइए ना। ठीक करवाना अवश्य चाहिए, पर बैठ के रोना नहीं चाहिए। तो जैसे उस रथ के बारे में हम ऐसा करते हैं, तो इस रथ में भी ऐसे करना। इस रथ में लंबे काल तक बैठते हैं, तो इस रथ में भी जब टूट फूट कुछ हो जाता है, आत्माओं टूटते हैं, या कोई बीमारी आ जाती है, या और कोई समस्या आती है, तो इस शरीर में भी कोई ऐसी समस्या आ जाए, तब भी रोना नहीं है, तब भी हताश नहीं होना, तब भी दुखी नहीं होना, तब भी चिंतित नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना। यही समझने तो रथ है। रथ है तो उसमें कुछ तो होगा, ये तो अवश्य होंगे।
इसलिए इसको रथ मानो, मन में बिठा लो कि ये शरीर मेरा रथ है, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा रथ है। यही यहां पर श्लोककार कहना चाहते हैं। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, और जो अपनी बुद्धि है उसको सारथी मानो, ले जाने वाला मानो, ठीक प्रकार से उसको ले जाओ। जैसे वाहन में बैठते हैं तो एक ड्राइवर के बगल में हम बैठते हैं तो ड्राइवर को हम बोलते हैं ना, गलत ले जाता, नहीं सही सही, इधर नहीं ले जाना, उधर ले जाओ। अरे आप गलत लेके गए, यहां नहीं ले जाना, उधर ले जाना था हमको। आजकल तो जीपीएस लगा के चलते हो ना, कभी कभी जीपीएस भी गलत दिखा देता है, तो फिर नहीं ये गलत दिखाया, फिर वापस सही ढंग से चले जाते हैं। तो ऐसे ही इस बुद्धि को मनाओ, सही रास्ते पे ले चलो, इसको गलत रास्ते में मत ले जाना, इसको सारथी बनाओ बुद्धि को, और सही रास्ते में ले जाना है हमको, गलत रास्ते में नहीं ले जाना है। इसका काम ही निर्णय करना, निर्णय गलत मत करना, कभी जीवन में कभी भी गलत निर्णय नहीं लेना, और भूल से लिया उस निर्णय को बदल देना। ऐसा मत करो बस अब तो मैंने ले लिया जी, अब तो क्या, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा मत करो। अभी बरसात का मौसम चल रहा है ना, बरसात में निकलो जी कभी, और नहीं निकलते तो जरूर निकलना, और वहां जाना जहां कीचड़ जैसा हो, और वहां उसमें से चलना, और एक बार गिर जाना, उस कीचड़ में गिर जाना, और गिर गए तो गिर गए जी, अब क्या उठना है, वहीं पड़े रहो। ऐसे थोड़ा करते आप, गिरते तो तुरंत उठ जाते हो, उठते हो फिर साफ करते हो, वहां भी थोड़ा साफ करते हो, घर जा करके कपड़े उतार करके उसको पहले पानी में से निकालते हो, फिर उसको सर्फ वो ये पता नहीं क्या क्या डाल करके बढ़िया ड्राई क्लीनिंग करवाते हो, बढ़िया बनाते हो वापस। ये क्यों करते हो आप? क्योंकि वो नीड है, वो जरूरत है, ऐसे ही करना होता है। तो ऐसे ही यहां पर जीवन में भी वैसे ही करना होता है। ये समझने वाली बात है, ये कहने वाली बात नहीं है, ये व्यवहार में लाने वाली बात है। तो इसलिए जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता बदलो, बुद्धि को सारथी बना लो, ठीक निर्णय कराओ उससे। इसलिए कहा बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, इस बुद्धि को सारथी बना लेना। फिर कहा मनः प्रग्रह में वच, बहुत अच्छी बात है, मन को लगाव बना लो। जैसे अब तो लगाव वाली गाड़ी में तो बैठते नहीं हैं आप लोग, अब तो स्टेयरिंग वाली वाहन में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो स्टेयरिंग हाथ में लेते हो ना, उसको ढंग से घुमाओ ना। गलत रास्ते में कैसे ले जाते हो? देखिए मेरी ओर देखिए, थोड़ा सा हंसा दूं आप लोगों को, गंभीर मत होना। देखिएगा, कार में बैठे हैं, स्टीयरिंग हाथ में लिए, दोनों हाथों में, देखिए ऐसे ऐसे करते रहते हो ना, हमेशा इसको ऐसे ही से करना, ऐसे नहीं करना और ना ऐसे करना। ऐसे करोगे तो गए और ऐसे करो तो भी गए। इसलिए उसको हमेशा ऐसे ऐसे कर, हमेशा जहां तक जाना बस ऐसे 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 करते रहना, बैलेंस बनाए रखना ऐसे। तो लगाव जो होते हैं ना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इन लगावों को जो जानता आदमी ठीक से, तो ठीक रास्ते में गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा। और हाथों में अगर गड़बड़ कर दिया उसने लगाव में, कभी बाएं ज्यादा लिया या दाएं लिया है, तो बस गया वो एक्सीडेंट करेगा, पता नहीं क्या कर डालेगा। तो इसलिए इस बात को समझ करके चलना है, मन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लगाव के रूप में, स्टीयरिंग के रूप में इसको समझ लो और ठीक रास्ते पे, राइट वे में जाओ, संतुलन बना करके मन को चलाओ। इसलिए कहा मनः प्रग्रह में वचा, मन को प्रग्रह मान लो, यानी लगाव मान लो। इंद्रियानी हयान आहु, इंद्रियों को घोड़े बना लो। और घोड़े बनाने का मतलब समझते हैं, जो घोड़े रखता है ना उसको, उसका देखभाल ठीक से करना पड़ता है। आप तो कोई लेट करके पढ़ रहे हो, ठीक है ना, कोई कैसे भी पढ़ रहे हो, तो आंखों में प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत प्रभाव, तो आपके घोड़े ठीक नहीं रहेंगे। ये जो इंद्रियां हैं ना, उनको ठीक रखना पड़ता है, उनका देखभाल करना पड़ता है। जैसे घोड़ों को, जैसे घोड़े रखने वाले घोड़ों को हृष्ट पुष्ट रखता है, उसको बढ़िया खिलाता है, अच्छे रखता है उनको, ताकि वो बहुत लंबा चल सके, लंबे काल तक चल सके और लंबा चल सके। तो जैसे कोई वाहन रखने वाला बहुत अच्छे ढंग से रखता है उसको, ऐसे इन इंद्रियों को भी
घोड़े के रूप में बहुत अच्छे रखना, ताकि ये इंद्रियां जो है हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचा सके हमको। तो इसलिए कहा इंद्रियानि हयान आहु विषयांस्तेषु गोचरान, विषयों को गोचर बना लो, मार्ग बना लो। वो मार्ग है, वो लक्ष्य नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। विषयों को मार्ग बना लो, साधन बना लो, उनको लक्ष्य मत बनाना। यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये जो है ये लक्ष्य नहीं है, ये साधन है, ये मार्ग है। गंतव्य स्थान तो हमारा दूसरा है। अब रूप रस गंध का मतलब रूप रस गंध ही नहीं होता, पैसा भी वो होता है। पैसा है, मकान है, जमीन है, वस्त्र है, पता नहीं क्या क्या साधन है। ये सब रूप रस गंध स्पर्श वाली वस्तुओं में तो आते हैं। इन पांचों विषयों से अलग नहीं है। आपका मकान, आपका पैसा, आपकी जमीन, जो कुछ भी आपके पास साधन है, ये सब इन्हीं पांचों में ही आते हैं, इनसे अतिरिक्त नहीं है। तो इनको मार्ग बना करके रखो, इनको साधन बना के रखो, इनको लक्ष्य मत बनाओ। यदि इनको लक्ष्य जो व्यक्ति बना लेता है वो रह जाता है, वो नहीं पहुंच पाता है। यहां इस बात को समझना है। तो इन सब बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है। आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, जब आत्मा मन के साथ, मन इंद्रियों के साथ जुड़ता है तब वो भोक्ता बनता है, ऐसा मनीषी लोग कहते हैं। अब इस भोक्ता को भोक्ता न बना करके हमें दूसरा बनाना है, अपवर्ग का कारण बनाना है, मोक्ष का साधन बनाना है। तब भोग नहीं होता, तब योग होता है। महर्षि वेदव्यास ने कहा भोग भोक्ता करता है, योग योगी करता है। तो हमें इसको भोक्ता नहीं रखना है, इसको हमें योगी रखना है, ताकि हम योग कर सके, भोग ना कर सके। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।